हेलो स्टूडेंट्स, अभी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू सर्किट ब्रेकर के बारे में जानेंगे। यानी कुछ हमारे पास इम्पॉर्टेंट टर्म है, फैक्टर है, उसको समझना है जो सर्किट ब्रेकर से रिलेटेड है। तो हम लोग इससे पहले सर्किट ब्रेकर के अंदर बहुत सारी बात कर चुके हैं। आर्क किस तरह से प्रोड्यूस होगा, आर्क किस तरह से बुझाएंगे, क्या मेथड है, लो रेसिस्टेंस हाई रेसिस्टेंस मेथड और डिफरेंट थ्योरी क्या, वो सारी बात हम लोग कर चुके हैं। तो अब लेकिन वहाँ पर कुछ करंट वोल्टेज की वैल्यू होगी जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो हम लोग को यहाँ तक मालूम था कि हमारे पास सर्किट ब्रेकर के अंदर दो कॉन्टैक्ट होता है। एक को हम क्या कहते हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट, दूसरे को मूविंग कॉन्टैक्ट। जैसे ही आपका फॉल्ट होगा तो मूविंग कॉन्टैक्ट सेपरेट होगा, जिसकी वजह से आपका बीच में यानी ये दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। और फिर हम लोग इसी आर्क को बुझाने के लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं आर्क को बुझाने के लिए। तो अब हम लोग वहाँ पर करंट और वोल्टेज और उससे रिलेटेड कुछ टर्म के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है वो आपका है आर्क वोल्टेज किसको कहा जाएगा। आर्क के बारे में तो हम लोग समझ रहे थे, तो आर्क ही क्या है आपका, आर्क करंट है। यानी आपका बीच का मीडियम आयोनाइज्ड हो जाना और करंट फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना, मतलब आर्क प्रोड्यूस हो जाना। तो आर्क के पास आपका करंट फ्लो होता है, हीट प्रोड्यूस होता है और आपको चमक दिखाई देता है। तो ये आर्क आपका बेसिकली एक करंट है जो ओपन होने के बाद भी फ्लो होता रहता है जब तक हम इसको बुझाने का कुछ व्यवस्था नहीं करते हैं। तो ये आर्क करंट के बारे में तो हम लोग को मालूम था, लेकिन आर्क वोल्टेज क्या है उसको हम लोग को जानना आज। तो आपका जब कॉन्टैक्ट ओपन हो रहा है और करंट यानी आर्क करंट फ्लो हो रहा है, तो उस समय कॉन्टैक्ट के बीच में जो वोल्टेज अपेयर होगा, इसी वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, आर्क वोल्टेज कहेंगे। यानी ओपन सर्किट आपका कॉन्टैक्ट जब सर्किट ब्रेकर का ओपन होगा और वहाँ से आर्क प्रोड्यूस होगा यानी आर्क करंट फ्लो होगा, तो उस समय ओपन कॉन्टैक्ट के बीच में जो वोल्टेज अपेयर होगा उसी वोल्टेज को हम आर्क वोल्टेज कहते हैं। और इसी वोल्टेज का डायग्राम या वेव फॉर्म हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो अब इसमें जो आपको करंट की वैल्यू दिख रही है या नॉर्मल यानी आपका जो आर्क करंट होता है वो आर्क करंट दिखाया गया है। तो ये आपका ब्लैक कलर से हमने आर्क दिखाया है, ये आर्क करंट फ्लो हो रहा है या सिंपली आप आर्क बोलेंगे। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपेयर होगा जब आर्क प्रोड्यूस होता है, तो कॉन्टैक्ट के बीच में जो वोल्टेज अपेयर होगा यही वोल्टेज आर्क वोल्टेज होगा। तो ये वाला जो ऊपर में आपको ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ आपका किसका है, आर्क वोल्टेज का। तो थोड़ा सा अलग है आपका आर्क वोल्टेज का ग्राफ, नॉर्मल साइनोसोडल नहीं है, बल्कि ये क्या होता है, हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो निगेटिव स्ट्रक्चर यानी VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्क वोल्टेज इज निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, यही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखना है आपको कि आपका जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ आर्क वोल्टेज का वो निगेटिव है। यानी करंट के साथ वोल्टेज का रिलेशन क्या है, तो करंट के साथ वोल्टेज का रिलेशन नेगेटिव है। तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पर अब देख रहे हैं कि आर्क करंट क्या है आपका, 0 है। लेकिन आपका जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो वोल्टेज की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। यानी आर्क वोल्टेज वहाँ पर आपका मैक्सिमम होगा। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉइंट जो है वो यहाँ पर का पॉइंट को हमने V मैक्स से देखा है। यानी जब आर्क करंट की वैल्यू 0 होगी तो कॉन्टैक्ट के बीच में जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पर अपेयर होगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं करंट की वैल्यू जब मैक्सिमम है तो वोल्टेज क्या आपका, आर्क वोल्टेज मिनिमम है। आर्क वोल्टेज 0 नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है ओपन होने के बाद भी यदि ओपन सर्किट होता है तो भी आपका वोल्टेज 0 नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो वोल्टेज की वैल्यू है वो मिनिमम हो रही है, 0 नहीं हो रही। करंट आपका 0 होगा क्योंकि साइनोसोडल आपका हो रहा है, लेकिन आपका जो वोल्टेज है वो हाइपरबोलिक नेचर का हो जा रहा है, ठीक है, आर्क वोल्टेज। अब यहाँ पर आपकी जो वोल्टेज की वैल्यू है वो मिनिमम है, तो आपका करंट का वैल्यू क्या है, यहाँ पर आर्क करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। फिर यहाँ पर आपका वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है तो करंट की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि निगेटिव रिलेशन को दिखा रहा है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्क वोल्टेज इज निगेटिव। यानी आपकी जब आर्क वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट 0 है, और जब आपका करंट मैक्सिमम आर्क करंट तो वोल्टेज की वैल्यू मिनिमम है। तो ये आर्क वोल्टेज और आर्क करंट का बीच का रिलेशन होता है जो टाइम के रिस्पेक्ट में हमने दिखाया। टाइम के रिस्पेक्ट में आपका आर्क करंट चूंकि साइनोसोडल नेचर का है तो 0 होता है, लेकिन वोल्टेज जो है वो मिनिमम होगा, लेकिन 0 नहीं होगा, वोल्टेज अपेयर होगा। तो ये हाइपरबोलिक नेचर का आपका वोल्टेज होगा।
तो ये आपका आर्क वोल्टेज से रिलेटेड बात हो गया। आर्क वोल्टेज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्राफ किस तरह से होगा और टाइम के करंट के साथ किस तरह से वैरी करेगा। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा इसी का डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाया है। तो इस डायग्राम के अंदर एक्चुअली जो ये वाला डायग्राम है इसी को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है और बड़े फॉर्म में आपको दिख रहा है, लेकिन वास्तव में आप देखेंगे तो यहाँ पर वाला ग्राफ है उसी को यहाँ पर हमने दिखाया। यानी आप इस ग्राफ के माध्यम से, या आप सिंपल, हम बुक के अंदर एक डायग्राम ही दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम नहीं भी दिया हुआ है, नहीं भी दिया होता तो भी आप इजीली समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे पास आर्क वोल्टेज और आर्क करंट सारा चीज़ यहाँ पर भी दिखाया गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है करंट और वोल्टेज का, सेम इसी चीज़ को यहाँ पर भी दिखाया गया। तो आपका आर्क करंट था यहाँ पर, तो हमने आर्क करंट, इसी को आप फॉल्ट करंट भी बोल सकते हैं, फॉल्ट करंट दिखाया और आपका आर्क वोल्टेज दिखाया। तो पहले से जो ग्राफ था उसी ग्राफ को दिखाया, यानी जब आर्क आपका प्रोड्यूस होगा तो करंट और वोल्टेज के बीच में किस तरह से ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा और वही ग्राफ आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा। लेकिन उसके बाद की चीज़ हमको यहाँ पर समझना है इस डायग्राम की सहायता से। तो यहाँ पर यहाँ तक तो आपका सेम है, यानी आपका आर्क वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा और आपका आर्क करंट या फॉल्ट करंट दिखाया गया है। और अभी हमने बात किया आपका जो वोल्टेज की वैल्यू है वो मैक्सिमम जब आपका करंट की वैल्यू 0 होगी, और करंट की वैल्यू मैक्सिमम तो आपका वोल्टेज मिनिमम होगा। इसमें निगेटिव आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स निगेटिव होता है करंट और वोल्टेज के बीच का। तो अब यहाँ से अब देखिए इसके बाद क्या हो रहा है, मेन हमको यहाँ पर दूसरा टर्म समझना है जिसको हम लोग री स्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं। तो हम लोग आर्क वोल्टेज समझा, अब री स्ट्राइकिंग वोल्टेज समझेंगे। तो जब तक आप इस वाले यानी आर्क प्रोड्यूस हो रहा और आर्क को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, यानी आपका आर्क वोल्टेज अपेयर है और करंट है, तो इस तरह का ग्राफ फॉलो हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप क्या कर दिया, यहाँ पर 0 पॉइंट पर करंट पहुंच रहा था और इसको डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने का कहने का अर्थ क्या हुआ, आपने इसको बुझाने का प्रयास किया, आर्क क्विंचिंग करने का प्रयास किया। आप किसी भी सहायता से करिए, चाहे आप कूलिंग एयर फ्लो कीजिए, चाहे एयर ब्लास्ट कीजिए, और या आप वहाँ से लेंथिंग को बढ़ा दिए, कोई भी मेथड अपनाइए। लेकिन जैसे ही आप आर्क को एक्सटिंग्विश करना चाहेंगे, आर्क को क्वेंच करना चाहेंगे, आर्क को बुझाना चाहेंगे, तो सडनली वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी और उसी वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं, जो यहाँ पर दिखाया गया। इस पॉइंट पर आप देख रहे होंगे, यह वाला पॉइंट क्या है आपका, ऐसा पॉइंट है। तो नॉर्मल जो पहले हो रहा था, नॉर्मल कहने का मतलब आर्क जब हो रहा था तब की बात हम कह रहे हैं। तो अभी सिस्टम के लिए आर्क वोल्टेज और आर्क करंट नॉर्मल मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए। तो आपका जो आर्क करंट था और वोल्टेज था वो अपेयर हो रहा, वो वाला ग्राफ आपको दिख रहा है। लेकिन जैसे ही आपने आर्क को बुझाने के लिए कोई व्यवस्था किया, और हम लोग आर्क कहाँ पर बुझा रहे हैं, तो 0 पॉइंट पर। चूंकि 0 पॉइंट नेचुरल 0 होता है, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद आर्क बुझाने वाला मेथड आप अपनाते हैं तो क्या होगा, सडनली वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। और ये वोल्टेज की वैल्यू, जो बढ़ी हुई वोल्टेज की वैल्यू होगी, इसी को हम लोग री स्ट्राइकिंग वोल्टेज कहेंगे। अब चूंकि यहाँ पर एक्सटिंग्विशन का काम कर रहे हैं, तो अब आर्क वोल्टेज अपेयर नहीं हो रहा है, अब आर्क वोल्टेज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, और वही बढ़े हुए वोल्टेज को हम क्या कह रहे हैं, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज कहते हैं। अब क्यों बढ़ता है ये, तो इसका शॉर्ट के अंदर बुक में दिया हुआ है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, या आपस में समझ लीजिए कोलाइड होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से एक प्रकार का वोल्टेज अपेयर होता है, जिसकी वैल्यू नॉर्मल आर्क वैल्यू से भी ज़्यादा होती है। और ये वोल्टेज को ही हम क्या कहते हैं, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं। इसका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा, और इस वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी मतलब कहने का अर्थ 1 सेकंड में कितना बार ये साइकिल कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर तो हम 2-3 साइकिल दिखाए, लेकिन बहुत ज़्यादा साइकिल होता है, फ्यू साइकिल से लेकर किलो हर्ट्ज तक, यानी 1 सेकंड के बाद 1000 बार ये साइकिल भी कंप्लीट कर सकता है, इतना ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा, वोल्टेज सडनली बढ़ेगा, और आपका जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी वो भी हाई होगी। तो ये री स्ट्राइकिंग वोल्टेज से रिलेटेड बात हो गया, यानी एक्सटिंग्विशन के पॉइंट पर जब आर्क वोल्टेज और आर्क करंट को आप रोकना चाह रहे थे, डिस्टर्ब करना चाह रहे थे, तो 0 पॉइंट के बाद सडनली वोल्टेज की वैल्यू राइज कर जाती है। उसी बढ़े हुए वोल्टेज को हम क्या कहते हैं,
री स्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई होती है। और कितना बढ़ेगा ये, तो सिस्टम का जो वोल्टेज है, ये डॉटेड लाइन से हमने क्या दिखाया, सिस्टम का वोल्टेज दिखाया, ठीक है, यानी नॉर्मल जो वोल्टेज था वो वाला वोल्टेज, और ये वाला आपका आर्क वोल्टेज है। तो नॉर्मल वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज जो होगा नॉर्मल वोल्टेज का, सिस्टम वोल्टेज का, उसकी तुलना में जस्ट डबल हो जाएगा री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2Vm। Vm क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, नॉर्मल वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है, और इसका डबल कौन होगा, तो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज होगा। और री स्ट्राइकिंग वोल्टेज कब अपेयर होता है, तो 0 पॉइंट के बाद अपेयर होता है, और जब हम आर्क क्वेंचिंग करते हैं तो अपेयर होता है। जब तक आर्क क्वेंचिंग नहीं किया तो 0 पॉइंट तो आपको यहाँ पर भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या मिला आपको, आर्क वोल्टेज मिला। यहाँ पर भी 0 पॉइंट मिला, लेकिन यहाँ पर भी आर्क वोल्टेज मिला। लेकिन जैसे ही आर्क वोल्टेज को आप यहाँ पर एक्सटिंग्विश करना चाहिएगा, तो यहाँ पर सडनली वोल्टेज बढ़ जाएगा और आर्क वोल्टेज की जगह आपको री स्ट्राइकिंग वोल्टेज मिल जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड नॉर्मल ऑपरेटिंग वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज के जस्ट डबल होगा, और इस मैक्सिमम ये बढ़े हुए वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी भी हाई होगा। और ये बहुत ज़्यादा देर नहीं रहता, लगभग 0.1 मिलीसेकंड तक रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर, अच्छा उससे पहले यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ी देर के बाद क्या हो जाता है, 0.1 मिलीसेकंड के बाद ये वोल्टेज आपका लगभग नॉर्मल हो जाता है। लगभग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट नॉर्मल वोल्टेज के बराबर नहीं होगा, कुछ इसकी वैल्यू बढ़ी हुई होगी, लेकिन लगभग नॉर्मल वोल्टेज के बराबर हो जाता है। तो री स्ट्राइकिंग के वोल्टेज के बाद जो वोल्टेज अपीयर होगा, इसको हम क्या कहते हैं, रिकवरी वोल्टेज कहते हैं। क्या कहा जाएगा, रिकवरी वोल्टेज कहा जाएगा, जो आपका क्या होगा, सिस्टम वोल्टेज के लगभग बराबर होगा। तो री स्ट्राइकिंग थोड़े देर के लिए वोल्टेज बढ़ता है, तो ये वोल्टेज जब बढ़ जाएगा तो फिर नॉर्मल अपना वोल्टेज की वैल्यू घट जाएगी और नॉर्मल आपको रिकवरी वोल्टेज मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपका जो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो आपका दोबारा यानी आर्क दोबारा आपका प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे आर्क को आपने डिस्टर्ब किया था, आर्क क्वेंचिंग का प्रयास किया था, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ गई, और यहाँ पर दोबारा यानी ये वाला जो करंट आप देख रहे हैं, ये करंट, ठीक है, ये आर्क करंट आ रहा है आपका, यहाँ से देख रहे हैं आप, और आर्क करंट आने के बाद हम यहाँ पर कुछ नहीं देखा है आगे, यानी आगे आपका आर्क करंट प्रोड्यूस होगा या नहीं होगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। कहने का अर्थ क्या है कि यदि आपका री स्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यानी आपने कूलिंग किया या आपने लेंथनिंग किया, वहां पर रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाई, जो भी आपने किया वहां पर उसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका बढ़ा होगा। तो यदि इसका जो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज है उसकी वैल्यू आपका मीडियम के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से यदि री स्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो आपका फिर से आर्क करंट प्रोड्यूस होने लगेगा, यानी 0 पॉइंट के बाद फिर से आर्क करंट आपको मिल जाएगा, यानी आर्क करंट स्ट्राइक कर जाएगा, फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा आर्क करंट। लेकिन यदि आपका जो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज है उसकी वैल्यू या री स्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू से आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपने बढ़ा दिया, कैसे बढ़ा दिया, तो मीडियम को आपने, मीडियम के हमने जो आर्क बुझाने का मेथड बताया, उस मेथड की सहायता से आपने मीडियम का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा दिया री स्ट्राइकिंग वोल्टेज से, तो फिर अब 0 पॉइंट के बाद आपका क्या होगा, आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, और इस पॉइंट पर आपका आकर आर्क बुझ जाएगा री स्ट्राइकिंग होने के बाद भी। आ रहा समझ में। तो री स्ट्राइकिंग वोल्टेज ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका क्या कर देता है, दोबारा यानी 0 पॉइंट के बाद भी आर्क को स्ट्रक करा देता है, आर्क को प्रोड्यूस करा देता है। और ऐसा आर्क दोबारा प्रोड्यूस क्यों हो जाता है 0 पॉइंट के बाद भी, क्योंकि आर्क री स्ट्राइकिंग वोल्टेज की वैल्यू आपकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। तब यदि आपने किसी मेथड से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया री स्ट्राइकिंग वोल्टेज के कंपेयर में, तो आपका फिर दोबारा स्ट्राइक यानी आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। आई होप सारी चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको। बाकी ये 2Vm कैसे होता है इसका हम लोग एक्सप्रेशन भी देखेंगे और किस तरह से कैलकुलेशन होगा वो भी देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, ठीक है, रेट RRRV, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज, रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। क्या कहने का अर्थ है
कहने का अर्थ है जो री स्ट्राइकिंग हो रहा है, वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है, तो कितने समय में कितना वोल्टेज बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम के साथ वोल्टेज का रिलेशन क्या है, री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का रिलेशन क्या है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, RRRV, यानी आपका रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज। और इसको हम लोग किस में मेजर करेंगे, तो किलो वोल्ट पर माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड के अंदर कितना वोल्टेज बढ़ रहा है। तो समय के साथ यदि इसी री स्ट्राइकिंग वोल्टेज का कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए रेट के साथ, समय के साथ वोल्टेज को बात करने लगेंगे, तो उसी को क्या कहेंगे, रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज कहा जाएगा। इसका भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे आगे। तो अभी इतना ही, आपको 2-3 चीज़ समझ में आ गया होगा। आपका आर्क वोल्टेज क्या है वो हमने बताया, दूसरा री स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है वो बताया, रिकवरी वोल्टेज क्या है वो बताया, और लास्ट में हमने बताया कि रेट ऑफ राइज ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है वो हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ क्लियर होगी। थैंक यू।